की ये कोशिश की जा रही है। एक अगर मैं कहूँ ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, और वहां से चूंकि सांसद भी हैं तो उनकी ये इच्छा थी कि किस तरह से इस पूरे इलाके को एक सांस्कृतिक तौर पर भी विकास किया जाए, विकसित किया जाए। मुनमुन। Absolutely. Those are live visuals that we are bringing to you from Varanasi. Prime Minister Narendra Modi reaching Dumri Ghat. From there, he'll be going to Lalita Ghat, and from there, the Prime Minister will be going to the temple where he'll be offering prayers to Baba Vishwanath, and then Prime Minister will be inspecting the Kashi Vishwanath corridor project. This is, like Asim said, a dream project of Prime Minister Narendra Modi. It is conceived that it will have at least 24 buildings. There will be a main complex of the temple. There will be a Moksha Bhavan. There will be food court. There will be Yatri Suvidha Kendra, or a facilitation center for tourists or pilgrims. There will be a main platform, a virtual museum, a city gallery, and a security chamber. They are all among the buildings taking shape, and it is expected that by around 1 year from now, between August and October next year, this project is expected to be completed. This project is aimed at the expansion and beautification of the Kashi Vishwanath temple, which will ensure visibility of the temple directly from the ghats. This is being developed in an area of around 5 lakh square feet. So Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath उनके साथ चल रहे हैं और सारी बातें बता भी रहे होंगे किस तरह से जो विकास का कार्य वो हो रहा है। और देखिए, आप भी जब ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो जाएगा, जब आप जाएंगे तो वाकई आपको ये महसूस होगा कि आप उस काल में पहुंच गए हैं जब काशी विश्वनाथ की जो एक भव्यता थी और उसके चारों तरफ जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, उसको देख के आपको काफी खुशी की अनुभूति होगी। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस कार्य को काफी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और पूरे इलाके की बात करें, अगर इस पूरे कॉरिडोर की बात करें तो इसको 55,000 स्क्वायर मीटर में इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। और इसका भव्य स्वरूप अभी आप देखिएगा, उसकी जो अनुभूति है वो भी लोगों को होने लगी है। और गंगा नदी, जो कि हम जानते हैं कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे एक बसा शहर है, तो गंगा नदी को छूते हुए जो यहाँ पे 80 घाट हैं, उसमें से मणिकर्णिका घाट को ले लीजिए, जलासेन घाट है, ललिता घाट, जैसा कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, ये डुमरी घाट, ये कॉरिडोर का मुख्य द्वार होगा, मेन गेट होगा। जब आप उस मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ये उसके मुख्य द्वार होंगे, गेट होंगे। और धीरे धीरे स्लोली जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, मंदिर की तरफ जाएंगे, तो इसकी भव्यता और भी बढ़ती चली जाएगी। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि क्यों इसको बनाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद ये है कि इस पूरे रास्ते में पुराने मंदिरों की जो श्रृंखला थी, जो चेन थी, वो आपको देखने को मिलेगी। अभी वो नहीं है, लेकिन इसीलिए इस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है कि जो पुरानी भव्यता थी काशी विश्वनाथ मंदिर की, वो आपको देखने को मिलेगी। उस पूरी की पूरी श्रृंखला मिलेगी, इस घाट से लेकर और काशी विश्वनाथ के मंदिर तक। तो ये इस पूरे श्रृंखला को सहेज कर रखा जाएगा इस पूरे कॉरिडोर के रास्ते में। और इसमें जब आप ये बन के कंप्लीट होगा तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रदक्षिणा पथ होगा और एक परिक्रमा पथ होगा। इन दोनों ही पथों को ओडिशा से और कई राज्यों से गुलाबी पत्थर है, वो वहां से लाके इसको सजा काम, तराशने का काम चल रहा है। और उससे वो पूरी की पूरी जो कॉरिडोर्स हैं उसको बनाने का कार्य इस वक्त किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि प्रदक्षिणा पथ जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का वो भाग होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा, जहां से भक्त श्रद्धालु सीधे बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनिए कि प्रदक्षिणा पथ काशी विश्वनाथ मंदिर का वो हिस्सा होगा जहां से भक्त या फिर श्रद्धालु जो हैं वो सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और मकराना, कहा जा रहा है कि मकराना और उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है, वहां के गुलाबी पत्थरों को भी लाया गया है और इसको भी तराशा जा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि इसके साथ साथ ओडिशा के भी कुछ जगहों से इसको लाने की कोशिश की गई है और इसको सबके साथ मिलकर इसका कार्य किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ पत्थर जो है मुनमुन वो गुजरात से भी लाए गए हैं, राजस्थान से भी लाए गए हैं। तो तमाम इन राज्यों से खास किस्म के गुलाबी पत्थरों को लाया गया है और उसके बाद से इसका कार्य किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्य जो एंट्री गेट होगा इस मंदिर का, मुख्य प्रवेश द्वार, वो बहुत ही भव्य तरीके से उसका निर्माण किया जा रहा है और वो बहुत ही भव्य आकार लेगा वो। और यहाँ से वो सीधे
जब वो इस घाट से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो सीधे उनकी आंखों के सामने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके सीधे शिखर के दर्शन होंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सीधे जब आप गंगा नदी से स्नान करके ध्यान करके जब आप सीधे बाबा के दर्शनों के लिए जाएंगे तो आपकी नजरें जब ऊपर उठेंगी तो सीधे आपको मंदिर के शिखर जो है उसके दर्शन हो पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि 55,000 घन फुट जो तराशे हुए लाल पत्थर हैं वो उसको लाया जा चुका है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। 55,000 घन फुट तराशे हुए लाल पत्थरों को वो यहाँ पे मंदिर परिसर में लाया जा चुका है। गुजरात से, जैसा कि हमने कहा कि राजस्थान से इसको लाया गया है और नक्शा जो है उसके मुताबिक इन्हें किस तरह से किन खांचों में इसको फिट किया जाए उसका काम लगातार इस पर किया जा रहा है ताकि मंदिर का जो एक भव्य स्वरूप है वो उसे मिल सके। और जैसा कि मुनमुन आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ होंगे, तो इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर परिसर तो होगा ही, साथ ही साथ मंदिर चौक होगा, एक जलपान केंद्र भी होगा, गेस्ट हाउस होंगे, जो लोग वहां पे जाके कुछ दिन अगर रहना चाहते हैं बाबा के पास तो उनके लिए गेस्ट हाउस की सुविधा होगी, यात्री सुविधा केंद्र भी होगी, वहां पे आप पूछताछ कर सकते हैं, तमाम जानकारी ले सकते हैं। म्यूजियम होगा और म्यूजियम में काशी की विरासत, काशी का इतिहास क्या कुछ रहा है इसको लेके आप वहां पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं उस म्यूजियम के जरिए। और आध्यात्मिक एक पुस्तक केंद्र भी होगा कि अगर आप काशी के बारे में जानना और समझना चाहते हैं पुस्तकों के जरिए तो वो भी आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र के जरिए आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मुमुक्षु भवन अस्पताल का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसमें जो लोग किसी तरह के उन्हें स्वास्थ्य तकलीफ होगी तो वो वहां पे उसका अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर चौक का हिस्सा भी इसी शेप में निर्मित किया जाएगा ताकि उसे आप अच्छे तरीके से सवार सके और यहाँ से सीधे आप जो माँ गंगा है, जो नदी है, उसके भी आप दर्शन कर पाएंगे। तो लगातार ये बहुत ही, आप अखबारों में भी इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि लगातार वहां पे किस तरह से इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो चल रहा है। मंदिर का जो प्रदक्षिणा मार्ग होगा मुनमुन, वो उसको चुनार और ओडिशा में एक जगह है बालेश्वर, वहां से उन पत्थरों को लाया गया है और उसके बाद इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। इसमें बलुआ पत्थर का भी यूज किया जा रहा है, मकराना का मार्बल जो है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि ओडिशा के बालेश्वर से जो गुलाबी पत्थर हैं, गुजरात से वो भी लाए गए हैं, राजस्थान के कोटा से जो पत्थर लाए हैं उनमें से 3 तरह के अलग अलग तरह के ग्रेनाइट पत्थरों का भी इसमें उपयोग किया जाएगा और इसमें इसके जरिए जो फ्लोरिंग है और जो सीढ़ियों का निर्माण है वो किया जाएगा इस पूरे कॉरिडोर में। और कुछ जानकारी मेरे पास और ये भी है मुनमुन की काशी विश्वनाथ धाम के किनारे जो टीन की ऊंची दीवारें जो हैं उसके वो एक बनाया जाएगा और उसमें सुरक्षा काफी उसमें इंटेंसिफाई, उसको काफी भारी सुरक्षा के बीच इसमें तमाम जो इस वक्त कार्य चल रहे हैं वो किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि परिसर से लेकर गंगा घाट तक, जैसा कि हमने कहा कि जब आप जाएंगे गंगा में वहां पे स्नान करके ध्यान करके जब आप मंदिर के जाएंगे तो परिसर से लेकर गंगा घाट तक कहा जा रहा है कि करीब करीब 24 इमारतें बनाई जाएंगी दोनों ही तरफ और इसमें इन 24 इमारतों में से 19 इमारतों पर इस वक्त काम लगातार बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने तक इस पूरे कॉरिडोर को पूरा कर लिया जाएगा। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री बोट पे सवार होकर डुमरी घाट से ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं। गंगा नदी है ये और पवित्र पावनी गंगा, और इसके जरिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कुछ इस कॉरिडोर पे काम चल रहा है उसका वो मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जरूर इस बात को दोहराएंगे अपने लोगों के साथ कि कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके ताकि जो लाखों की संख्या में जो भक्त हैं न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के भी जो हर साल यहाँ पे लोग आते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, उन्हें वो भव्यता, मंदिर की जो वही भव्यता है जो सालों हजारों सालों पहले देखने को मिलती थी वो उसे फिर से देखने को मिले। मुनमुन, We saw Prime Minister waving at the people. He has set sail in a boat from Dumri Ghat to Lalita Ghat. From there, he will be moving to take the blessings of Baba Vishwanath at the Kashi Vishwanath temple, and from there he will be reviewing the progress of work that has been done so far on the Kashi Vishwanath corridor project. It's a project that is close to Prime Minister Narendra Modi's heart. In March 2019,
To be precise, on 8th March 2019, Prime Minister had laid the foundation stone of the Kashi Vishwanath Dham project. The project aims at restoring the ancient glory of Kashi, and once this project is completed, the nearby ghats in the city will be connected with the main temple. As a part of the project, traffic movement around the main temple will be decongested, and the project is aimed at expanding and beautifying the Kashi Vishwanath temple premises. There will be visibility of the temple directly from the ghats. This is being developed in around 50,000 square meters. That comes to around 5 lakh square feet. And the Uttar Pradesh government, in fact, is working on this on a very, very focused manner, because it had formed the Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to ensure the completion of the project. And like my colleague was telling us, there are a number of stones of various kinds that have been brought in from various places that will be part of this corridor project. The red sandstone has been brought from Chunar. It is being used in the construction work. The Baleshwar stones will be used on the surface and walls. The Makrana marble and Kota granite will also be used. Mandana stones, which look like red sandstone in fact of Chunar, will be used to build stairs at the ghat. So a lot of intricate detailing has gone into the conception of how the corridor project will be built. The Makrana marble will be required for the flooring of the corridor, for instance. The designing of the corridor will be done with Kota granite. The sandstone of Chunar will be used on the stairs to be built at the ghat. And so these stones of various sorts will add to the grandeur of the corridor. And this corridor will be equipped with several facilities for devotees. There is a plan also to install a big screen television on the ghats for live streaming from the Kashi Vishwanath temple, so that the devotees may have darshan of the deity soon after taking a holy dip in the Ganga. And several workers are currently working on the central government's flagship project. The workforce is expected to only increase with time, and the Adityanath government had formed the Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to ensure completion of the project. This project is going to be divided in 24 buildings at least. There will be a main complex of the temple, there will be a Moksha Bhavan, there will be a food court, there will be Yatri Suvidha Kendra 1 and 2, there will be a main platform, a virtual museum, a city gallery and a security chamber among the various buildings. बिल्कुल, ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कि प्रधानमंत्री बोट पर सवार होकर वो ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं, डुमरी घाट से, और वहां पे वो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो उसका मुआयना करेंगे, और उसके बाद किस तरह से निर्माण कार्य वहां पे चल रहा है, क्योंकि लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लगातार जो इसमें इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, उसे पूर्ण किया जाए, इस ओर लगातार काम कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं कि इसमें काशी विश्वनाथ धाम में जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार भी शामिल है, और साथ ही साथ जो इस वक्त मंदिर मौजूद है और उसके आसपास जो मंदिर हैं उनका किस तरह से संरक्षण किया जाए, इसकी भी लगातार पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, और लगातार उसमें हर कोई लगा हुआ है कि जो मंदिर हैं इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम परिसर में उनका जीर्णोद्धार भी हो सके, और साथ ही साथ कैसे उसका संरक्षण किया जाए, इस पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। और संरक्षण के कार्य में लगातार, चूंकि वहां का एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें वो भी अपना एक अहम रोल प्ले कर रहा है, और साथ ही साथ जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी भी टीम, इन दोनों को इस जिम्मेदारी दी गई है किस तरह से इसके जीर्णोद्धार का काम किया जाए और इसके संरक्षण का काम किया जाए। इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो जानकार हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वहां पे जो लोग हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो टीम है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे संरक्षण और इसके पुनर्निर्माण के कार्य को लेकर। और साथ ही साथ बाबा के दरबार के परिसर से ललिता और मणिकर्णिका घाट तक बनने वाला जो काशी विश्वनाथ धाम है, वो जब आप जाएंगे तो आपको वास्तविक रूप से एक धर्म नगरी का एहसास कराएगा। इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि जब आप 2021 में जब ये पूरा कॉरिडोर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक दर्शक के तौर पर, एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप वहां पे जाएंगे तो
बाबा के दरबार के परिसर, जो पूरा परिसर है, उससे ललिता घाट और जो मणिकर्णिका घाट तक है, वहां तक जाने में आपको एक भव्यता का एहसास होगा और ऐसा एहसास होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपके आसपास मौजूद है, उनसे आप खुद रूबरू हो रहे हैं, उनसे आप मुखातिब हैं। ये एक कोशिश की जा रही है पूरे इस परिसर को इस तरह से इसको विकसित किया जाए। और कई जो दस्तावेज मिले हैं मुनमुन, और कई साक्ष्य भी मिली हैं इस पूरे इलाके में, काशी विश्वनाथ धाम में, जो प्राचीन मंदिरों के इतिहास से संबंधित जो दस्तावेज हैं, उनको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल की जो टेम्पल सर्वे की जो टीम है, उन्होंने भी इसका पूरा अध्ययन किया है और उसके बाद से उन्होंने ये सारी बातें कही है कि किस तरह से इसको कैसे वो रूप दिया जाए जिसके लिए जाना जाता रहा था। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दिए जा रहे हैं कि किस तरह से उस प्राचीन मंदिर के इतिहास को और उसके दस्तावेज को तैयार करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो भोपाल की टीम है, उसमें भी भोपाल की जो मंदिर सर्वे, टेम्पल सर्वे की टीम है। और ये आप भव्य घाट देखिए किस तरह से सजाया गया है वहां पे ललिता घाट को, और ये दिव्य वाकई मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से वो सीधे जाएंगे, उस पूरे कॉरिडोर का मुआयना करेंगे, प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे, जिसका कि कहा जा रहा है कि उनका प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्यता दिलाई जाए, ताकि जो लोग लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे हर साल आते हैं वो उसको समझ सकें। और लगातार हम कह रहे हैं कि ये मुनमुन कुछ दस्तावेज The Adityanath government had formed the Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to ensure completion of the project. This